हेलो एवरीवन। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ लवर्स टैरोट गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके क्रश, आपकी न्यू लव आपको लेकर क्या सोचते हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है भाई, जल्दी ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो, ताकि क्रश की रीडिंग बनाने में, पता है, मैं एक तो वैसे भी थक जाती हूँ, तो एक्साइटमेंट नहीं रहता ना, क्योंकि आप लोग के इतना पसंद ही नहीं करते हो क्रश की रीडिंग को। करो ना, बहुत ज्यादा शेयर करो ताकि लोग देखें और बनाने का भी मन करे। इसलिए लॉन्ग रीडिंग भी नहीं बनती है, क्योंकि ज्यादा पसंद नहीं करते हो ना, तो इसीलिए थोड़ा पसंद करो भाई। आप में से काफी लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है, अगर चैनल सब्सक्राइब किया देख रहे हो, बट ठीक है, शेयर भी करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है उनकी एनर्जीज। गाइस, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए। आप देख रहे हो कार्ड्स कैसे कैसे पॉप आउट हो रहे हैं। चलिए, कुछ पॉप आउट हो गए हैं, देख लेते हैं। लेट्स मेक लव टुगेदर। तो ये तो भाई बहुत इंटरेस्टेड है। इनको तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि ना दोस्ती करनी है, ना जानना है, ना पहचानना है, सीधे कनेक्शन चाहिए, वो भी लव रिलेशनशिप चाहिए, वो भी आपके साथ कनेक्शन स्ट्रांग करना है, आपके साथ रिश्ता बनाना है, आपके साथ रिश्ते को बढ़ाना है। ओ माय गॉड। तो यस, ये चाहते हैं कि चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ जाए, रिश्ते में आ जाए और ग्रो करें। और मतलब यस, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, कुछ ऐसा ये है चाहते हैं, मे बी मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि हाईली अट्रैक्टेड मुझे आपके क्रश दिख रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड। ठीक है, आप पसंद हो इन्हें, बहुत ज्यादा पसंद हो। इनको ऐसा लगता था कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। इनको ऐसा लगता था, मे बी हो सकता है कुछ लोगों के क्रश को अभी भी लगता है कि आप राइट पर्सन नहीं हो, बट ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि गलत फहमी है। ठीक है, मतलब इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या कभी कभी ऐसा दिमाग में आ रहा है कि नहीं यार, ये सही नहीं है, या फिर ना, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं कि इनको ना, क्योंकि ये तो चाह ही रहे हैं। यहाँ पर जैसे आपने देखा, लेट्स मेक लव टुगेदर का कार्ड है, यहाँ पर दो कार्ड्स जो निकले हैं, तो इनकी इंटेंसिटी को दिखा रहा है। ठीक है, पर इनको ऐसा लगता था, या हो सकता है कि एक मन कह रहा है, होता है ना कभी, दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। दिमाग कह रहा है कि नहीं भाई, ये सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए सही राइट पर्सन नहीं है, तुम्हारे साथ इसका कनेक्शन ठीक नहीं होगा, या बहुत चीजें माइंड में चल रही है मे बी, बट ऐसा दिख रहा है कि नहीं, आप बेस्ट हो, आप परफेक्ट हो इनके लिए। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। इनको लग रहा है कि काश मैंने वापस ले लेता ये वर्ड्स। हो सकता है कुछ कहा है इन्होंने, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें कही हैं जिससे आपको हर्ट हुआ है, या आपका दिल दुखा है, दिल टूटा है। मे बी कुछ ऐसा हो सकता है, कभी कहा हो, मे बी अभी नहीं कहा है, कभी पास्ट में कहा हो, कुछ ऐसा बोल दिया हो, कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे आपको हर्ट हुआ है ना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि, या फिर हो सकता है कि आपने इनको प्रपोज किया, या आप इनको हिंट्स दे रहे थे ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या करता हूँ, और ये इग्नोर कर रहे थे। क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर किसी तरीके से ना, आई नो आई मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप। हो सकता है कि ये रिलेशन बन सकता था, इन्होंने मैशअप कर दिया, इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि गलती हो गई, अब एहसास हो रहा है कि यार ये सही नहीं किया ना। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या इंपॉर्टेंट हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, ये फील करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि गलती हो गई, पर उस गलती को अब सुधारना है। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। हाँ, कुछ गलती हुई है, डेफिनेटली इनसे कुछ तो गलती हुई है। इन्होंने आपका दिल दुखाया है, अगर दुखाया है, कुछ ऐसा हर्ट किया है, या हो सकता है कि किसी और से कनेक्ट करके आपको मना करके कहीं और कनेक्ट कर गए। ये भी चांसेस हैं कि आपकी बेस्ट फ्रेंड या कोई आपका फ्रेंड के साथ इन्होंने कनेक्शन बनाया ना, आपको मना कर दिया,
या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे आपको कुछ तो यहाँ पर डेफिनेटली इनने किया है जो अब इनको बुरा लग रहा है। अपने किए पर ना पछतावा, ओ सॉरी कैमरा हिल गया, अपने किए पर पछतावा हो रहा है, ठीक है। तो अब सुधारना चाहते हैं, बेसिकली सब चीजों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इनको चाहिए भाई आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ रिश्ता चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ले लेते हैं चलो। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। पर अब ये देख रहे हैं, एक टाइम पर हो सकता है आप बहुत इनको हिंट्स दे रहे थे, आप इनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, या फिर आप इनको प्रपोज करते थे, आप इनके आगे पीछे लगे रहते थे, पर अब आप इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें, या आपको नहीं चाहिए ये इनके साथ कनेक्शन, इनके साथ रिश्ता आपको नहीं चाहिए। सीरियसली इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इन मतलब आपको ना किसी भी वे में इनके लिए, किसी भी तरीके से, किसी भी वे में नहीं है, वो इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी, या फिर आपकी नजरों में, या फिर इन्होंने आपको बहुत ज्यादा ही हर्ट कर दिया है कुछ ऐसा करके बोल के ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, या फिर सॉरी फील कर रहे हैं इन्होंने आप पे डाउट किया, या आपको मना किया, या आपके साथ गलत तरीके से बिहेव किया, या जो भी है एक गलती इनसे हुई जिसका रिग्रेट इनको हो रहा है, ये सॉरी फील कर रहे हैं। मे बी अभी तक आपको नहीं बोला, कैसे बोले समझ नहीं पा रहे, नहीं समझ पा रहे कि कैसे जताएं, कैसे बताएं कि ये गिल्ट फील कर रहे हैं, ये अफसोस कर रहे हैं, कैसे बताएं। बट बताना चाहते हैं, ठीक है, आपको बताना चाहते हैं कि अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपका हार्ट ब्रेक करके, आपका दिल दुखा के इनको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। काश इन्होंने अच्छे से आपको ट्रीट किया होता, अच्छे से आपसे बात की होती, मतलब समझते, या फिर समझा होता, या प्यार जताया होता ना। तो कहीं ना कहीं लेट्स हील टुगेदर। यस, ये आपके साथ अब हील होना चाहते हैं, यानी कि इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अब हील करना चाहते हैं, आपको अपने दिल के इमोशंस को, फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको पता चला, इनको ना अब समझ आ गया कि आप जितना अच्छे हो, या फिर आप जैसा कोई नहीं मिल सकता इनको। यानी कि इनको ऐसा लग रहा था कि शायद इनको तो कोई भी मिल जाएगा, या फिर आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो मे बी, या जो भी ये गलत सोचते थे आपको लेकर, इनको एक क्लैरिटी तो हो गई है कि ये गलत थे आपके को लेकर, या थॉट्स में, या इन्होंने गलत किया था। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। हाँ, ये कहीं ना कहीं पहले भी आपको पसंद करते थे, आज भी आपको पसंद करते हैं, या हमेशा आपको पसंद करते रहेंगे, पर इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे सच छुपाया, ठीक है, आपको नहीं बताया, आपको इन्होंने कहीं ना कहीं नहीं जताया। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि गलती इनसे हुई, बहुत रिग्रेट ये फील कर रहे हैं, बहुत अफसोस ये फील कर रहे हैं कि आपको सच नहीं बता पाए जो ये फील करते थे, एक्चुअल में फील करते थे। मतलब ये क्या एक्चुअल में फील करते हैं आपके लिए, इमोशंस, फीलिंग्स। तभी तो इनका पहला ही कार्ड देखो, लेट्स मेक लव टुगेदर। चलो एक हो जाते हैं, चलो लव कनेक्शन में बच जाते हैं, नहीं और नहीं रहा जाता, और तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा। मतलब इस टाइप की ये कुछ ऐसा आपको प्रिटेंड करना चाहते हो, बताना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्योंकि अफसोस हो रहा है कि यार सही टाइम पर सही बात ना करके इनसे कितनी बड़ी भूल हुई। यानी कि जो ये दिखा सकते थे आपको, जता सकते थे, मे बी बता सकते थे, नहीं किया ना आपको लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर, या शायद ये इतने सीरियस नहीं थे, या इनसे भूल हो गई। तो कहीं ना कहीं अपनी गलती एहसास तो हो रही है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, पर सुधारने को लेकर सोच रहे हैं कि गलती को कैसे सुधारा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरी तरीके से लिटरली इन्हें ट्रीट किया है, जिस वजह से अब इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे सब कुछ ठीक करें ना। आपके साथ रहना है, आप ही चाहिए इनको। अब इवन ऐसा दिख रहा है कि कनेक्शन आप ही के साथ चाहिए, आप ही चाहिए भाई इन्हें। यहाँ पर है थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आपको कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ का पार्ट बने। आपके होने से यहाँ पर पॉजिटिविटी थी, आपके होने से यहाँ पर सब कुछ अच्छा था। तो कहीं ना कहीं लेकिन ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाए। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, मतलब ये नहीं ट्रस्ट कर पाए, या फिर इनसे गलती हो गई। पर आई नो यू ट्रस्ट मी, पर आप हमेशा इन पे ट्रस्ट करते थे, आप हमेशा इनको अच्छे से ट्रीट करते थे, ये नहीं कर पाए आपको अच्छे से ट्रीट, या फिर आपके साथ कुछ बुरा सलूक किया, बुरा बिहेवियर रखा। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज, आप आ जाओ।
ये आपके लिए मरे जा रहे हैं, ये आपके लिए तड़पे जा रहे हैं, ये आपके लिए परेशान हुए जा रहे हैं, ये नहीं रह सकते, प्लीज आ जाओ, आई कांट लिव विदाउट यू। देख लो, नहीं रह सकते, मैंने कहा ना, इनके मन में आपको लेकर इंटेंसिटी, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं, जो कि हैं, जो कि दिखाना चाहते हैं, जो कि बताना चाहते हैं, जो कि प्रिटेंड करना चाहते हैं, जो ये फील करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में, रिश्ते में बेहतर करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब इनको इस रिश्ते की बेटरमेंट के लिए जो भी करना पड़े, जो भी इनसे हो सकता है, ये करेंगे, ठीक है, करेंगे। आपको खुद ही आएंगे ये प्रपोज करते हुए, आप खुद देखना, यही पीछे पड़ते हुए आएंगे। तो कुछ मैसेजेस और ले रही हूँ, कुछ कार्ड्स और ले रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन, देखो गाइस, ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, सारे ही जोडिक साइंस होते हैं। टैरोट में ना एनर्जीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और मेरे व्यूअर्स के क्रश क्या फील कर रहे हैं। तो कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, चलो इतने ले ही लेते हैं, अब इससे ज्यादा नहीं लूंगी। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, हो सकता है एक डर इनके मन से चले गया, या फिर आपकी वजह से, आपके होने से ना कुछ होता है कि कुछ तो ऐसा इन्होंने देखा, आपसे स्ट्रेंथ मिली इनको, समझे ये कि इनके अंदर का डर भाग गया है। डरपोक थे, अनएक्सप्रेसिव थे, नहीं बता पाते थे, पर अब बताना चाहते हैं। वी नो वी कैन वर्क थिंग आउट टुगेदर, इनको पता है कि अगर आप दोनों बैठो, समझो एक दूसरे को, एक दूसरे की सुनो, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि कुछ चीजें खराब हो गई हैं, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ चीजें खराब हो गई हैं। इनको ऐसे लग रहा है आपके पर्सन को कि हम समझा सकते हैं, समझ सकते हैं एक दूसरे को, अगर बात करने जाए और अच्छे से बात करें तो समझ सकते हैं, आप दोनों समझ सकते हो कि कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है, और बेहतर हो भी सकती हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ खराब नहीं हुआ है। योर फैंटेसीज बेल्ट्स विथ माइन, हाँ, आपकी फैंटेसीज, आपकी डिजायर्स, आपकी विश, आपके ड्रीम्स इनके ड्रीम्स हैं, इनको ऐसा लग रहा है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, बस ये आपके बारे में ही दिन भर रात भर सोचते रहते हैं, आप ही इनके माइंड में चलते रहते हो, ठीक है। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू जस्ट सी मी, आप तो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। मे बी आपने, हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप इनको देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए कुछ भी कर दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि जहां पर यस, यहां पर ये कुछ भी कर दें, ठीक है। तो ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर यू ऑलवेज सरप्राइज इन नाइस वे, हो सकता है आप इनको सरप्राइज कर देते थे, बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत अच्छे से समझते थे। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, हम दोनों एक अच्छा फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं, साथ में बिता सकते हैं समय को, प्यार को। इनको फील हो रहा है कि आपके साथ तो समय का वैसे ही पता नहीं चलता था, टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर, आप दोनों साथ होते थे ना, चीजों का पता नहीं चलता था, समय का पता नहीं चलता था। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, आप क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये समझ जाते थे। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, आप दर्द को दूर कर देते थे, आप इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे। मतलब आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग नेचर है, वो किसी और के साथ तो इनको फील ही नहीं हो सकता, इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है, ठीक है। तो या गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर यानी कि क्रश की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।